देखिए इस दुनिया में हम सब रहते हैं, ये कोई एक ग्रह नहीं है। एक अंतरिक्ष में आप देखोगे तो ये एक ग्रह नहीं है, अनेकों ग्रह है। सूर्य मंडल में, इस सूर्य मंडल में 120 सूर्य हैं। अगर आपको गैलेक्सी का नॉलेज हो तो 120 सूर्य मात्र मिल्की वे गैलेक्सी में है। अनंत कोटि तो सूर्य है ना, अनंत कोटि तो ग्रह है। नए नए ग्रहों को नासा ढूंढता रहता है और उनका नाम रखा जाता है M20। अभी M20 नए ग्रह का नाम रखा जिसको ढूंढते गए थे, उसका नाम M20। कई तरह तरह के नाम रखे जाते हैं, नंबर पर, इनिशियल पर। अभी हमको ही जो पता हो, आपको जितना पता हो उतना ध्यान करोगे। चंद्र एक ग्रह है, क्या है? सूर्य एक ग्रह है, मंगल एक ग्रह है। ग्रह है आकाश में, उसी को हम पूजते नवग्रहों के रूप में। गुरु, शुक्र, शनि। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि आज तक जितने नाम रखे गए ग्रहों के, नए नए ढूंढते ही जाते हैं। का अनंतों अंतरिक्ष में हरदम शोध होता रहता है। जितने आपको पता नहीं है कि जितने ग्रहों का आविष्कार हुआ या जितने ग्रह ऑलरेडी हमारे ज्ञान में हैं, सबके नाम पुरुष के ही हैं। हजारों कोटि नाम पुरुष के ही हैं। खाली पृथ्वी को माता कहते हैं और कोई ग्रह नहीं है। पृथ्वी भी ग्रह है, कभी खोपड़ी में ही नहीं आई होगी आपको ये बात है कि ब्रह्मांड में अनंत कोटि ग्रहों को पुरुष वर्ग में रखा है। मात्र पृथ्वी में जिसमें हम रहते हैं उसको माता कहते हैं। देवी भागवत क्यों पढ़ना? क्योंकि ये शक्ति का ग्रह है, ये माँ का ग्रह है। यहां माँ की शक्ति काम करती है। इससे भी ऊपर उठ के जाओगे, भगवान की परम शक्ति अर्धांगिनी सती बन के जन्म हुई, जो योग अग्नि से अपने शरीर को कुंड में त्याग दिया। कोई जरूरी नहीं है उसको भी भूत भविष्य पता है कि पिता के घर जाऊंगी तो अपमान होगा। क्या देवी को पता नहीं है? आप ये मत सोचना कि संसार को चलाने वाली को भविष्य का पता नहीं होगा। सोचने वाला मूर्ख होगा। फिर कई लिए शरीर त्यागना है। उसको मालूम है कि ये पृथ्वी में लोग जब भी दुखी होंगे, मेरी आराधना करने की भी जिनमें बुद्धि नहीं होगी, उन मूर्ख अज्ञानियों को भी मेरी शक्ति जाना चाहिए। अपने शरीर के 51 टुकड़े करके इस धरती में फेंक दिए हम सबको शक्ति देने के लिए जगदम्बा ने। शरीर के 51 टुकड़े कर लिए कि भाई मेरे बच्चे खुश रहे अनंत युगों तक, उनके लिए मेरी बलिदान दूंगी। सती का बलिदान अज्ञानता से नहीं, कि बाप के कोई विडंबना से नहीं, हम सब पर दया करके भगवती ने शरीर धरती में डाला। ध्यान रखना, ये पृथ्वी शक्तिपीठ है स्वयं। 51 शक्तिपीठों की बात नहीं कर रहा हूं, ये पृथ्वी ही शक्तिपीठ है, जहां भगवती ने बड़ी कृपा करके अपने अंगों का टुकड़ा टुकड़ा करके एक एक स्थानों में डाल दिया। कहती है कि हर जगह का व्यक्ति मुझे पूजे न पूजे, आस्तिक हो नास्तिक हो, बुद्धिमान हो भक्तिमान हो, गुणवान हो या अज्ञानी हो, सबको ये तरंगे समान रूप से मंगल कर सके। इसलिए मैं धरती में फैल जाऊंगी। मुझे तो क्या शरीर ही छोड़ना, पुनः पार्वती बन के जन्म ले लूंगी, वापस महादेव को पालूंगी, लेकिन मेरे बच्चों का क्या होगा? अनंत युगों तक इस मनुष्य समाज में जन्म लेके सुख दुख आदि प्रवाह में बहते हुए सदा निरंतर दुखी होते हैं। उन दुखी जीवों के लिए भगवती ने अपने शरीर का विलय किया। ये पृथ्वी ही शक्ति का धाम है और हम सब देवी के परम भक्त हैं। 2000 साल पहले, ये 2000 साल पहले जन्म लिए हुए धर्मों की तो बात ही नहीं की जा सकती। आप ध्यान रखना, धर्म वो होता है जो हमसे पहले उत्पन्न हुआ हो। धर्म वो नहीं होता जो आपने उत्पन्न किया। आपने उत्पन्न किया तो कर्म होगा, धर्म नहीं होगा। धर्म वो होगा जो सनातन होगा, आदि होगा, जिसका पहले हमसे पहले वो रहा होगा। कोई पैदा हो गया, देखो भाई बंद हो गया अपा तंबी, हाँ स्पीकर ऑफ वाइट। धर्म वो नहीं होगा जो आपने उत्पन्न किया।
कोई कहे कि मैंने उत्पन्न किया धर्म, इसलिए जाके नमाज पढ़ो, सब नमाज पढ़ो। आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए कि हमारे पहले ये सृष्टि की रचना हुई होगी कि हमारे बाद हुई होगी, बताइए, थोड़ा बताइए। हाँ, तो ध्यान रख लो जितनी बुद्धि आप में कि हमारे से पहले सृष्टि हो गई, इसको सोचने थोड़ा समय दो। अपने समय को फेसबुक में, व्हाट्सएप में, मनोरंजन में मत लगाओ। खोपड़ी को ईश्वर की उत्पत्ति में लगाओगे तो मालूम पड़ जाएगा कि वो हमारा बाप है, हमारा ध्यान रखता है। वो हमारा बाप है, हमारा ध्यान रखता है, आपको समझ में आ जाएगा। आपने कुछ सिद्धांत बनाए हैं तो वो कर्म है, आप ध्यान रखो। और खुद ही प्रभु ने कुछ दिया हो तो वो धर्म है, ध्यान रखो। उन्होंने कुछ बोला होगा, इसीलिए वेद बोलते हैं हम। वेद को हम क्या बोलते हैं? हाँ, श्रुति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेदों को श्रुति क्यों बोलते हैं? श्रोतेंद्रिय से ऋषि मुनियों ने ईश्वर की वाणी को सुना और दृष्टि ध्यान में देखा इसलिए सृष्टा है वेद, सुना इसलिए श्रुति है वेद। उधर से पहले निकला न इधर सुना, इसलिए ये धर्म है। आप कुछ बनाओगे कि ऐसे करो न वैसे करो न, वो धर्म नहीं हो सकता। अनंत युग बीत गए, आप 2000 वर्ष पहले किसी सिद्धांत को बोल के बोलोगे कि ये धर्म है, उसके पहले ही व्यक्ति बोलना सीख लिया, चलना सीख लिया, हथियार बनाने सीख लिया, घर बनाने सीख लिया, तो फिर भगवान कौन? घर, हथियार और भाषा भी जिन्होंने सिखाया वो भगवान है। तू सब सीख लिया न, बाद में कुछ सिद्धांत बनाए, वो धर्म नहीं है। हमारे कदम कदम को, इसीलिए हमारे ऋषभदेव भगवान को कहा जाता, अनंत युगों पहले जब सृष्टि की रचना हुई थी, कृषि मसी आदि उन्होंने सिखाया, ऋषि मुनियों ने समझा भगवान क्या बोलते हैं। ये धरती ही शक्ति की धरती है। क्या धरती है? क्यों महाराज? देवी भागवत का पाठ करना। शिव जड़ है बगैर शक्ति के, वो बीज हैं, उसके अंदर की शक्ति भगवती हैं। वो अंकुरित करके उस बीज में से पेड़ बना के फल देती है। आपका शरीर अगर शिव है तो उसमें रहने वाला प्राण ही शक्ति है। अगर वो निकल गया तो आप जड़ हो, शव हो। ध्यान रखना, शिव बगैर शक्ति के शव हैं, और शिव को शक्ति मिल गई तो फिर तो वो विश्वनाथ हैं। इतना फर्क आता है। विश्वनाथ तब बनते हैं जब जगदम्बा मिलती है। देवी भागवत क्यों सुनना महाराज? क्योंकि उस शक्ति ने देखने के लिए हमको आंख दिया, सुनने के लिए कान दिया, चलने के लिए पैर दिया। ये अगर शक्ति से ही संभव है तो जिस शक्ति से हम छलित होते हैं उस शक्ति की उपासना से ये हमको प्राप्त शक्ति शुभ कर्मों में लग के मनुष्य जन्म को सफल करेगा। इसीलिए तो शक्ति की उपासना करना है। किस लिए शक्ति की उपासना करना महाराज? क्योंकि शक्ति से हम संचालित हैं। किससे संचालित हैं? हाँ, वो महाशक्ति है। कहाँ किस किस रूप में बैठी है? हाँ, मलय ध्वज पांड्य हुए, मेरे को बच्ची नहीं हो रही मदुरई में। भगवती ने आकाशवाणी की, मैं तेरे बेटी बन के आऊंगी घर में। माँ तू आएगी तो कैसे मुझे मालूम पड़ेगा कि तू आई? हम तो राजा हैं, बहुत सारी रानियां हैं, बहुत सारे बच्चे होंगे, तू कौन सी? हमको क्या पता चलेगा? मुझे 3 स्तन होंगे बेटा, मेरे 3 स्तन होंगे। अरे 3 स्तन वाली वो लड़की का फिर शादी कैसे करूंगा माँ? तू 3 स्तन वाली बन के आ जाएगी, शादी कैसे करूंगा? जिस दिन मेरे पति सामने आएंगे मेरा एक स्तन गायब हो जाएगा बेटा। जिस दिन मेरे पति सामने आएंगे मेरा एक स्तन गायब हो जाएगा, मैं शर्म के मारे झुक जाऊंगी। इतनी बड़ी पराक्रमी हुई, उसके पराक्रम से उसका नाम मीनाक्षी रखा। भगवती मीनाक्षी बन के आई। सब जगह झगड़ा करने जाएं, हर जगह झगड़ा करने जाएं, सबसे झगड़े। अच्छे अच्छे राजा महाराजा चक्रवर्तियों ने हथियार नीचे डाल दिए डर के मारे कि भगवती आ गई। कौन आ गई? कैलाश पर चढ़ाई कर दिया भगवती ने कि इसको भी देख लूंगी एक बार, कौन रहता है इधर कपाल मालाधारी, उसको भी संभालूंगी, उसका भी मैं ध्यान दूंगी। कैलाश पर चढ़ाई करके जैसे ही धनुष लेके तीर साधने लगी, एक स्तन गायब हो गया। क्या हो गया? उधर ही शर्म के मारे झुक गई कि मैं हर जगह लड़ नहीं सकती, दुनिया को मैं
अपने शक्ति से जीतती हूं और मेरी शक्ति हारती है, वो परमेश्वर का चरण है। क्या है? उस जगह मेरी शक्ति हार जाती है। फिर भगवान सोम सुंदर और मीनाक्षी का विवाह हुआ। आज भी विश्व में मिसाल है, मीनाक्षी विवाह मदुरई तमिलनाडु में होता है अति दिव्य रूप से। आज तक विश्व में ऐसा विवाह 1 महीने तक उत्सव चलता है मदुरई। भगवती ऐसा रूप धारण करके खड़ी है। उसके अनंत रूपों की महिमा जितना बोलूं उतना कम है। मेरे पास तो शब्द भी कम है, ज्ञान भी कम है, बुद्धि भी कम है, विवेक भी मेरा कम है। फिर भी भगवती ने दया करके एक छोटा बच्चा मिट्टी का घर बनाता है, माँ को बोलता है मम्मी देखो कितना सुंदर घर बनाया मैंने, इसमें देखो कमरे कितने अच्छे हैं। तो माँ क्या बोलेगी भाई? हाँ, क्या बोलेगी? अगर माँ है तो क्या बोलेगी? माएं बैठी है उनसे पूछो। हाँ, अरे ये मिट्टी का घर है, ये कोई घर थोड़ी है। घर तो पैसे दे के खरीदा जाता है बेटा, ये घर नहीं है, ये तो बेकार का एक ढूंढा है, ऐसे बोलेगी। तो क्या बोलेगी? तो हम सभी संत मिट्टी का घर बना के उसमें माँ को बसाने की कोशिश करते हैं। माँ भी जानती है कि नारद, भृंगी, तुम्बुरु आदि शेष, स्वयं विष्णु और ब्रह्मा भी मेरी स्तुति करके आज तक पूरा नहीं कर पाए, तो ये चवन्नियों और बिल्कुल अज्ञानी अतुल्य वस्तुओं कहां से कुछ कर पाएंगे? फिर भी मिट्टी का घर है तो भी अच्छा है बोलती है माँ। माँ बोलती है मिट्टी का घर है बेटा, अच्छा है, बहुत सुंदर तूने बनाया। हमने 29 दिन में क्या बोला राम जाने, लेकिन माँ खुश है ये मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरा घर किससे बना ये कोई लेना देना नहीं है। हम बाल सुलभ व्यक्तियों की माँ के चरण में स्थान मिलता। आप भी ये विश्वास कृष्णगिरी में लेके जाइएगा। अपना पाप, अपनी मूर्खता, अपनी अज्ञानता को आप जानते हो, बहुत अच्छी बात है, जान लिए तो आज से ही विकास है, कल्याण। नहीं भी जानते हो, आप अपने आप को बहुत होशियार, समझदार, विवेकी मानते हो, चाहे जैसे रहो, आप माँ के बेटे हो, माँ आपको मानती होगी, ये मन में ले लो। क्योंकि कोई व्यक्ति समझदार है, मेरे जैसे व्यक्ति समझदार है, जो बोल देता है कि मैं मूर्ख हूं, अज्ञानी हूं, कुछ नहीं जानता हूं, ये समझदारी आ गई तो सबसे अच्छा है। अगर ये समझदारी नहीं आई, मुझे तो सब मालूम है, मुझे मत सिखा, मुझे सब ज्ञान है। बहुत ज्ञान आया, नाक ऊंचा हुआ। माँ की विशेषता ये है कि ऊंचे नाक वाले को और विवेकी विनयी को दोनों को लाड करती है। वो कहती है दुर्योधन और अर्जुन इस गांव के लिए अलग अलग खेमे में हैं, अलग अलग स्थान में हैं, मेरे लिए तो सब मेरे बच्चे हैं, वो कैसे हैं वैसे। तो जगदम्बिका महामाया पद्मावती, ये जो जैन धर्म में जिसको मानी जाती है, दुर्गा सप्तशती में उसको देखो तो उसकी प्रचंड शक्ति को आप पहचान सकते हो। नागादीश्वर विष्ठराम फणिफणोत्तम सुरत्नावलिम बास्पत देहलताम दिवाकर निभाम नेत्रत्रयोद्भासिताम माला कपाल नीर कुंभजकराम चंद्रार्क चूडांबराम सर्वज्ञेश्वर भैरवांक निलयाम पद्मावतीम चिंतयेत। पद्मावती की चिंतन ऐसे करो, सर्वज्ञेश्वर भगवान भैरव के कंधे पर बैठ के सवार होने वाली दुनिया में एकमात्र देवी पद्मावती है। अनंत शक्ति, अनंत कृपा, अनंत दया का भंडार है। दुर्गा सप्तशती में 6ठे अध्याय में पूरा ब्रह्मांड इसको पढ़ता है, कोई जैन धर्म का ठेका नहीं है। ब्रह्मांड के कोने कोने में इसकी पूजा होती है। तारात्वम सुगतागमे, बौद्ध लोग तारा के रूप में इसकी पूजा करते हैं। भगवती गौरी ती शैवागमे, गौरा मैया है शैवों में, शिव पूजा करने वालों में ये गौरा है। तारात्वम सुगतागमे भगवती गौरी ती शैवागमे वज्रा कौलिक शासने, कौलिक मत जो दारू पीते मांस खाते उनमें वज्रा देवी, हाँ वज्रा कौलिक शासने जिनमते पद्मावती विष्णुताम। जैन धर्म में ये देवी पद्मावती के नाम से पूजा जाती है। जिनमते पद्मावती विष्णुताम गायत्री शुद्धशाली नाम, श्रुति वेद में गायत्री है। ये क्या है? गायत्री शुद्धशाली नाम प्रकृति रिक्युक्तासी सांख्यायने, सांख्यायन मत में प्रकृति के नाम से पूजी जाती है।
तारात्वं सुगतागमे भगवती गौरीति सैवागमे वज्रा कौलिकशासने जिनमते पद्मावती विश्रुतां गायत्री सुतशालिनां प्रकृतिरित्युक्ता जिसांख्यायने मातर भारती किं प्रभूत भणिते व्याप्तिं समस्तम जगत। पूरा जगत इसकी पूजा करता है। क्या करता है? और विभिन्न नामों से ये पूजी जाती है। जैन धर्म के शास्त्रों में और सनातन धर्म के शास्त्रों में समान रूप से इसके नामों के उल्लेख है, दोनों में बराबर से। क्या उल्लेख? क्या क्या नाम से पूजी जाती है आपको तो पता ही होगा, फिर भी मैं सुनाता हूं। पद्मानना, पद्मा, विजया, जया, जिता, अपराजिता, शिवा, गौरी, रंबा, वैरोठ्या, प्रज्ञप्ति, भद्रकाली, काली, महाकाली, शिवंकरी, शंकरी, पद्मनेत्रा, हिमवतनया, लक्ष्मी, दुत्ती, मति, भुवनेश्वरी, अंबिका, अन्नपूर्णा, श्री विद्या, त्रिपुर सुंदरी, जननी, भगवती, भवानी, मातंगी, राजमातंगी, भैरवी, त्रिनेत्रा, शक्ति, हिंगुला, हिंगोली, बागवादिनी, शारदा, सरस्वती, सत्यदेवी, ज्वालामालिनी, बालापीठा, शाकंबरी, शीतला, तोतला, भद्रा, वज्रा, कुष्मांडी, चामुंडी, महामाया, गायत्री, विश्वविद्याता, सुतदेवी, जिनवाणी, विद्या, वर्धमानी, नागकुमारी, कात्यायनी, कुंडलिनी, मधुमती, रेमकारी, आई, माई, दुर्गा, भोगी, चानंदकरी, वरदानंददायिनी, नित्या, ब्रह्माणी, बाहुबली, सिंगमराला, समारूढ़ा और 1000 नाम गिनो। अब इन नामों में किसी की भी पूजा की हो आज तक, नागनेशिया बोल के लोग पूजा करते हैं, वो पद्मावती कुल देवी है। चामुंडा नाम से पूजा करें, पद्मावती है। विभिन्न धर्मों में विभिन्न रूप लेने की ताकत धरी हुई अगर कोई देवी है कि एक देवी 1000 नाम में 1000 रूपों में पूजी जाती हो, तो ब्रह्मांड में ये पद्मावती देवी है। क्या देवी है? भक्तों को तारती है। सैकड़ों ग्रुपों में मैसेज है, इसको ग्रुप में डाला भी है, वो नहीं बोलता है, दूसरा कुछ बोलता रहता है। वो ग्रुप को देखा, हाँ वो सब पढ़ो, उठ के पढ़ो कि क्या क्या समाचार आया। अभी मत पढ़ो, अभी मेरा काम बिगड़ो। देखो ऐसे ऐसे लोग समाचार देते हैं कि कृष्णगिरी आए, माता टेके। अभी आया परसों कोई 1000 मैसेज आए होंगे, उसमें मैसेजो देखो कि जिसका मासिक धर्म 11 साल से मासिक धर्म नहीं हुआ, एक बार हुआ, बंद हो गया, कृष्णगिरी में आके गुरु पूर्णिमा में आए और अगले उसका ऋतु समय आने से अभी तक उसको सब व्यवस्था सही हो गया, जीवन में दवाई लेना नहीं पड़ा। ये सब बातें माँ पद्मावती कर सकती है। ऐसी माँ को नमन करके आज आपके लिए एक अच्छी बात बोल के फिर हम यज्ञ में जाएंगे। आज का यज्ञ बहुत विशेष है, आप ध्यान रखिएगा। एक सगाई होती है, पहले सबसे पहले क्या होता है, उससे पहले देखना होता है। पुराने जमाने में नहीं होता था, इसलिए वो मैं नहीं बोलता। पुराने जमाने में कोई देखते नहीं थे एक दूसरे को, बाप ने बोल दिया इससे करना तो उससे ही करना, सीधा सगाई होता था। आजकल अशोका होटल में मीटिंग, फिर सेटिंग, बाद में फिटिंग, ये सब करने के बाद ही लास्ट में कटिंग भी होता है। हाँ, जिस बाप ने काली हो, गोरी हो, गीडा हो, लंबा हो, उससे शादी करा दी, आज तक वो टिके हुए हैं। इन्होंने ज्यादा मीटिंग की है और ज्यादा सेटिंग की। तेरे को गुलाब जामुन बाता है, मेरे को तो रसगुल्ला बाता है, मेरे को अमिताभ बच्चन पसंद है, तेरे को जैकुलिन फर्नींडिस। अरे तेरा आदमी जो जैकुलिन फर्नींडिस को पसंद कर रहा, फिर तेरे को पसंद करेगा, पहले ही सोचना चाहिए कि नहीं खोपड़ी में। हाँ, ये जो ज्यादा मीटिंग और सेटिंग करके बाद में फिटिंग करते हैं, भाई कटिंग भी संभव हो जाता। वो जमाना था जब बिना देखे ही सगाई होवे, होता है कि नहीं। अब सगाई हुआ, सगाई होने के बाद घी पिलाई होती है, फिर डेली कोई ना कोई रस्म होता है, एक दिन शादी होता है। अब शादी में फेरे होते हैं। आप बोलो पहले दिन से लेके हाथ पकड़ने तक के सब चीजों में किस चीज में सबसे ज्यादा मन में उत्साह रहता है? बताइए, किस जगह पर उत्साह सबसे ज्यादा रहता है? बताओ। फेरे में रहता है। हाँ, फेरे खाए हुए कहें कि फेरे में बहुत उत्साह रहता है महाराज। फिर सगाई में क्यों? वो तो प्रारंभ, शुभारंभ था। फेरा उसका पूर्णाहुति था। ये बताता है कि पूर्णाहुति सबसे उत्साहपूर्ण काम है, उसमें जाके मन में आज पूर्णाहुति है यज्ञ का, सैकड़ों हजारों किलो मेवे डाल दिए। हाँ, कितने ही हमने व्यवस्था कर ली, लेकिन आज फेरा है। क्या है?
सगाई खाई हो, घी पिया हो और बंदोले खाए हो, कहीं भोजन करके पार्टी करके आए हो, सब ठीक है। लेकिन जब फेरा हो तब कंफर्म होता है कि ये मेरी ही है, माँ मेरे पास ही है, ये आज कंफर्म होगा। क्या होगा? हाँ ये मेरे पास है, माँ मेरी है। धनंजय और देवदत्त नाम के दो भाई थे। कितने भाई? धनंजय और देवदत्त नाम के दो भाई थे। देवदत्त बहुत पैसा वाला, बड़ा पैसा वाला, बड़ा उसका ठाठ पाठ। धनंजय धन को जीतने वाला। धनंजय का अर्थ क्या है? धन से जय प्राप्त किया हो, जीतने वाला, रोटी के भी फाड़ा पड़ा। क्या पड़े? हाँ आपको इस समय में कहना चाहता हूं, अगर नाम का घमंड हो कि मेरा नाम ये है, देख लेना मैं क्या करता हूं। नाम का घमंड हो, गांव का घमंड हो। कई लोगों को, मैं बॉम्बे सिटी से आया हूं, थोड़ा नाक ऊंचा ही रहता, मैं बॉम्बे सिटी से आया हूं। ध्यान रखना, तेरा गांव कभी तुझे जूता मार सकता है, तेरा नाम कभी तेरा जूता मार सकता है। भगवती के चरण की भक्ति होगा तो जंगल में भी मौज कर सकता है। ये ध्यान रख ले, उसकी कृपा होनी चाहिए तेरे पास। हमारे इष्ट की, हमारे कुलदेवी की, हमारे आराध्यों के, हमारे गुरुओं के, हमारी परंपरा की कृपा हो गई तो 100 घर वाले खेड़े में भी निकल के अंबानी बन पाएगा। बाकी तो तुम मेट्रोपॉलिटन सिटी में बैठे होते हो, मेट्रोपॉलिटन सिटी में जन्म ले लिया, उससे क्या? तेरी अपनी औकात से तू पहचाना जाएगा। और औकातों का लेख तो मां करती है, औकातों का लेख तो मां करती है कि किसको कितना देना है, किसको कितना मिलना है, वो तो मां जानती है। कई लोग मेरे पास आके कहते हैं महाराज बहुत डर लगता है, बहुत घबराहट होती है, कुछ आशीर्वाद दे दो, लाखों फिर गए आपसे, हमको भी तारो। नहीं तो ऐसे ही ये झारखंड से आ जाते हैं। कौन कौन झारखंड से आए? हाथ ऊंचा करो। बिहार से कौन कौन आए? बंगाल से कौन कौन आए? कर्नाटक से कौन कौन आए? गुजरात से कौन कौन आए? मध्य प्रदेश से कौन कौन आए? उत्तर प्रदेश से कौन कौन आए? कोई राज्य नहीं छूटा, कोई बाकी नहीं रहा कि कहां से कोई नहीं आया हो। लेकिन आपको बताओ कि आप यहां आए हो, उसका उद्देश्य को स्पष्ट कर लो। दुख मिटाने आए हो तो दुख तो मिट जाएगा, लेकिन वो दुख वापस नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको अच्छे से स्पष्ट कर दूं, दुख मिटाने आए हो, संकट मिटाने आए हो तो आप फैमिली डॉक्टर के पास आए हो, सिर दर्द का दवाई ले रहे हो। सिर दर्द तो जरूर जाएगा क्योंकि दवाई दिया तो काम करेगा, लेकिन वापस सिर दर्द नहीं आने की कोई गारंटी नहीं है। आपको आज स्पष्ट कर दूं, किसी भी दुख को मिटाने आए हो तो अच्छी बात है, लेकिन भक्ति को ही पकड़ने के लिए अगर आप उद्यत हो जाते हो तो आपके पास ऐसी दवाई मिलेगी कि भविष्य में कोई बीमारी नहीं आएगी। संस्कार होना चाहिए, नीति होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, बुद्धि में स्वयं के विवेक का ज्ञान होना चाहिए, अपनी गलतियों को स्पष्ट देखने की शक्ति होनी चाहिए। उसके बाद मां आपको लीला लहर कर देगी अगर आप में योग्यता, संस्कार, ज्ञान, गुण है। क्या है? हाँ, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना। तो उस भाई को पूछू, भाई क्यों डर रहा? भाई क्या है, इतना डर क्यों लग रहा? तेरा नाम क्या है रे? हिम्मत लाल। जो डरता है उसका नाम क्या है? हाँ। और बहन के घर में बहुत प्रॉब्लम है महाराज, बच्चों को खाने के लिए भी पैसा नहीं रहता, बहुत परेशानी है महाराज, बहुत दुखी हूं, कुछ तो करो कि 2 पैसा आ जाए। बहन तेरा नाम क्या है? माँ लक्ष्मी। क्या है? माँ लक्ष्मी। भीख मांगे ने हिम्मत लाल तर कांपे और आया ये भाई के भाई मेरे को बहुत प्रॉब्लम है, शांति नहीं है महाराज। क्या रे तेरा नाम? शांति लाल। क्या है? अपने नाम पे मत जाओ, किस गांव में पैदा हुए मत जाओ, आपके जीवन में संस्कार और ईश्वर भक्ति है क्या देख लो। कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि इतनी भक्ति करके भी मेरा काम नहीं हो रहा महाराज, तो क्या करूं? मैं उसको पूछता हूं, डॉक्टर के पास जाता है, दवाई लेता है, बुखार ठीक नहीं है हुआ, डॉक्टर के पास वापस जाता है, डॉक्टर पूछता क्या हुआ? अरे बुखार नहीं उतरा। अरे कौन सा दवाई लिया बता? अच्छा ये कल्फाल 200 mg लिया, चलो जाने दो, इसी को 500 mg कर दो, हो जाएगा ठीक। डॉक्टर ने क्या किया? हाँ, डोज बढ़ा दी।
तो आपके जीवन में आज एक अच्छी बात कहना चाहता हूं, जब भी भक्ति से काम नहीं हुआ तो भक्ति का डोज बढ़ाओ, इतना ही सिंपल काम। विश्वास में कोई कमी मत रखो, डोज बढ़ा दो। 200 mg भक्ति कर रहे हो तो अब कितना करना, और भी नहीं हुआ तो हाँ गोली छोड़ दे, वो तो बुखार में मरेगा। ये कोरोना में जितने मरे ना, भक्ति का डोज नहीं बढ़ा इसीलिए मरे होंगे। डोज बढ़ जाए तो आराम से जीत जाए, डोज बढ़ाते रहो। धनंजय बड़ा घबराता है, घबरा करके कहता है कि मैंने कोई पूर्व जन्म में किसी के खाने में मिट्टी डाला होगा, इसलिए आज मुझे रोटी नहीं मिल रही। जब आपको पश्चाताप होता है अपने अविवेक का और गलत कामों का, तो जरूर आप समझ लीजिएगा कि आगे प्रकाश के लिए आपके जीवन में कृपा आना तैयार है। हमको हमारी गलती दिखनी चाहिए, गलती दिख गई तो उसी दिन से सुधार संभव है। कई लोग मानते नहीं है कि मैं गलत हूं। अरे गलत होगा तेरा बाप। हाँ, तो धनंजय रो रहा है, तो बड़ी कृपा से उसके द्वार पर एक मुनि आए। कौन आए? मुनि आके कहते हैं भवती भिक्षाम देहि। संतों का काम है भिक्षा लेना। तो वो कहते हैं महाराज हमको ही खाने नहीं है। मुनि दयालु थे, तुरंत अपनी दृष्टि से उन्होंने कहा कांची, जो तमिलनाडु में है कांची, इधर एक राजकुमार था जिसका नाम था शत्रुमर्दन। क्या नाम था? उसका एक दोस्त था, मित्र, उसका नाम था हेरंब। क्या नाम था? दोनों जंगल में शिकार करने गए, भटक गए, खाना नहीं मिला, बहुत तड़प गए। उधर एक मुनि का कुटीर दिखा, उधर जाके ये खाने के लिए मांगे कि भाई कुछ दे दो, बहुत भूख से हैं महाराज, कुछ खाने दे दो। मुनि ने कहा भाई हम तो संत हैं, हम यहाँ विशेष खाना नहीं रखते, ये आटे को पानी में मिला के पी लेता हूँ, 30 साल से ये पटोलिया ही पीता हूँ और नहीं खाता हूँ, मैं तो तपस्वी हूँ भाई, तुमको चाहिए तो तुमको भी पटोलिया दूं। 2 मट्टी के कसोरों में पटोलिया बना के कच्चे आटे को कच्चे पानी में डाल के मिला के दे दिया। राजकुमार शत्रुमर्दन ने तो पी लिया। क्या कर लिया? और साथ में हेरंब जो उसका मित्र था, उसने इसको बाहर फेंक दिया, कहे भूखा मरूंगा लेकिन ऐसे नहीं खाऊंगा, ये कोई खाने की चीज है, कुत्ता भी नहीं खाएगा ये, ऐसे कहा। मुनि ने इतिहास बता के धनंजय को कहा वही हेरंब तू अब धनंजय बन के जन्मा है, पिछले जन्म में भोजन के कटोरे को फेंकने का नौबत, इस जन्म में तुझे रोटी नसीब नहीं हो रही है। क्या नहीं हो रही है? महाराज मैं पूर्व जन्म नहीं जानता, बड़ी गलती हो गई महाराज, लेकिन पूर्व जन्मों की गलती का दंड अगले जन्म में क्यों मिलता है? गलती तो पूर्व जन्म में की ना मैंने, इस जन्म में क्यों दुखी हूं? अरे पेड़ तक 6 महीने बाद फल देते हैं उग के, तो कर्म भी 6 जन्म बाद फल दे सकता। रे बेटा समझ ले कि कब किया हुआ कब मिलेगा, थोड़ा समझ ले बुद्धि से। अब क्या करूं महाराज, कुछ तो बताओ। देख भाई तपस्या कर पुण्य बढ़ेगा, आत्मचिंतन कर पुण्य बढ़ेगा। महाराज ये सब करूं कब करूं न कब होगा? अगर तुझे तुरंत कुछ कल्याण पाना है तो भगवती की उपासना। किसकी उपासना? इससे क्या होगा महाराज? अरे मूर्ख, वही एक माँ है जो किसी को भूखा नहीं देख सकती रे मेरे भाई, वो भूखा नहीं देख सकती। दुनिया का बाप कह देगा थोड़ी देर बैठ मैं काम करके आ जाऊं फिर खाना, माँ कहेगी कि मैं काम छोड़ दूं पहले तू खा ले। वो कहेगी माँ, कौन कहेगी? बाप कहेगा पहले काम करके फिर खाओ, बात खाने की बात बाद में करो। माँ कहेगी काम की बात बाद में करो। फर्क किसना? तो मुनि को पूछता तो फिर कैसे उपासना करो? अरे ये माँ के अनंत रूप है रे बेटा, वाराही, मातंगी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, पद्मावती। अभी वापस इतना नाम लूं तो और ये नए नाम लिए मैंने अभी, ऐसे हजारों नाम लेते रहूं, देवी भागवत को अपना 19 जन्म तक करते रहेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें तेरे अन्न के दुख को मिटाएगी अन्नपूर्णी। कौन मिटाएगी? अन्न को पूरने वाली, अन्न को पूर्ण रूप से देने वाली इस माँ की उपासना कर। कैसे करूं महाराज? अरे वो एक हाथ में अक्षय अन्न पात्र लेके बैठी रहती है, दूसरे हाथ में सोने के चमचे से दर्शन करने वाले को तुरंत घर में धन धान्य भंडार से भर देती। बेटा उसकी तू सेवा कर।
धनंजय ने अन्नपूर्णी माँ की पूजा शुरू की मुनि के कहने से। था तो कुछ है नहीं। सबसे बड़ी हमारी इस धर्म में, भक्ति में, भारतीय संस्कार में एक विशेषता है कि आपके पास द्रव्य नहीं हो, आप मानस उपचार पूजा से भी देवता को रिझा सकते हैं। देवता द्रव्य से नहीं, आपके भक्ति से खुश होते हैं। हाँ, शिव मानस पूजा आपने देखा होगा। शिव मानस पूजा जानते भी होंगे, कोई तो पढ़ा होगा। तो उसमें है कि मैं हिमजलम गंगा जल, गंगा जल हिमजल लाके आपके चरण में डाल रहा हूं। बीना बेरी मृदंग कोहल कला गीतम च नृत्यम तथा, मैं बीना बेरी मृदंग गीत नृत्य आदि का कल्पना करता हूं। क्या करता हूं? इतनी सारी पार्टी कहां से लाए? रामलाल को लागे तो फोकट में आएगा, वो तो फिर पेमेंट मांगेगा। लेकिन शंकर कहते हैं कि पेमेंट वाले कलाकार ना भी हो, तेरे अंदर में भाव हो तो उस कला को ही मैं मान लेता हूं। तो धनंजय ने भगवती की भाव पूर्वक पूजा शुरू की। कैसे? पादयोपाद्यम, चरणों में शुद्ध जल से माँ को नला रहा हो। ठंडा जल माँ के चरण में गिरते ही माँ के रोंगटे खड़े हो जाता हो और माँ प्रसन्न हो के बच्चे को देखती हो। उस समय उस चरण को मखमल से कपड़े से पोंछता हो, फिर गरम गरम खीर से माँ को अर्घ्य देता हो, फिर मुंह पोंछता हो। माँ के होठ के पास आए हुए खीर के 2 बूंद देख करके प्रसन्न हो के कपड़े से मुंह पोंछ के आचमन कराता हो। उसके बाद ठंडे इलायची डाला हुआ जल से माँ को तृप्त करके माँ को कई प्रकार के विभिन्न उपचार से स्नान कराता हो। उस स्नान के बाद भगवती को लाल वस्त्र लेके माँ के शरीर को पोंछ करके मुकुट, मंगलसूत्र के पास अनेकों गहने, गले में तिमनिया, बाजूबंद, पायल, बिचूड़ी आदि पहना के, अंगराग लगा के भगवती की श्रृंगार करके अपने हाथों से बेटा माँ को काजल लगवाता हो, टीकी करके मांग भरता हो। उसके बाद भगवती को कमल पुष्प की माला, बिल्व पत्र की माला, विभिन्न प्रकार के शंख पुष्पी आदि पुष्पों की माला चरणों में चढ़ा के नमस्कार करता हो। शरीर में पुष्पों की माला पड़ने के बाद स्तन विम्मित होने से भगवती प्रसन्न होती हो। जब उसका धड़कन अपने पति प्रेयस भगवान को याद करने के कारण, ऊंचा नीचा होने के कारण माला उसके स्तन में झूले की तरह झूलता हो, उस झूलते माला को देख करके अत्यंत प्रसन्न भक्त माँ को अगर तगर चंदन आदि द्रव्यों से बना हुआ 32 धूप करता हो। शुद्ध गौ घृत से माँ का कमल नाल से निकली हुई रुई की बत्ती से ऊपर में पीला हल्दी लगा के, क्योंकि कोई दीपक करते हैं तो उसकी बत्ती ऊपर का नोक सफेद ना हो, इतना ज्ञान पाया हुआ भक्त उसमें कुमकुम हल्दी लगा के, दीपक के बत्ती के नोक पर कुमकुम हल्दी लगा के फिर प्रज्वलित करके माँ के चरण में रखने से अनेकों आभूषण उस दीपक की रोशनी से तारों की तरह चमकते हो। और उस समय कई प्रकार के, जो रोज मैं बताता हूँ, केसरिया, बर्फी, कलाकंद, रबड़ी, पेड़ा, इमरती, बालूशाही, लाडू, बुंदिया, जलेबी, रसगुल्ला, मोती पाक, रसमलाई, गुलाब जामुन, शक्करपाड़ा, घेबर, दाल, मोट, पकौड़ी, कचौड़ी, भुजिया, पापड़, चीबड़ो, बड़ी राबड़ी, साग सांगरी को, बाजरी को खींचड़ो, रायता में जीरा को तड़को, बादाम, पिस्ता, नोजा, खुरमानी, आम, अंगूर, अमरूद, अनानस, फनस, अनार, केला, सेब, पपीता, चीकू, संतरा, मौसम्बी, दुनिया भर के फल फ्रूटों को देखो। इन सब में 1 रुपये का खर्चा नहीं है। 5 मिनट एकांत में बैठ जाओगे और मन में बैठ करके माँ की पूजा करोगे, बड़े बड़े सोने के थाल में हीरे लगे हों, उसमें माँ का नैवेद्य चढ़ा सको। मानसोपचार पूजा की ये महिमा है। क्या है? हाँ, उसमें भी कई कंजूस है। इधर भी स्टील का तट्टा ही लेके जाएंगे, ये तो फोगट क्या कल्पना है रे, अच्छे से करना बड़ा। हाँ, फिर बढ़िया से अंदर लवंग, इलायची, चूना लगा हुआ, सुपारी को तोड़ करके रखा हुआ, कौले पान को माँ के मुंह में रखते समय, माँ को पान चबाते समय एक छोटा सा तिनका अपने ऊपर आके गिर जाए, ऐसे कल्पना करें तो वो कल्पना मात्र से मूर्ख कालिदास बन जाता है। क्योंकि माँ के मुंह का एक छोटा सा तिनका हमारे ऊपर गिर गया तो वो महामूर्ख कालिदास बन जाए। माँ की अनंत सेवा करने को मानसोपचार पूजा सर्वोत्तम विधि है। आप बैठ करके 5 मिनट आराम से एकांत में आंख बंद करके भगवती का सिंहासन धर के उसमें उसको बैठा के उसके
पद चंपी करते हुए विभिन्न उपचार करके चंवर डोलना, छत्र पकड़ना, बेरी बजाना, मृदंग बजाना, शंख बजाना, उसके सामने नृत्य करना, ऐसे रोज 10 मिनट भी भाव से ये भक्ति करोगे तो 1 पैसे के खर्चे बगैर भगवती के चरण के उपासक बन जाओगे। बड़े आराम से भक्ति होगी। कुल देवी की करो, इष्ट देवी की करो, कोई भी देवता की करो, आप जिनको मानते हो, भूमिया, भैरव, दुनिया में दुनिया के बहुत देवता हैं, सबकी पूजा करो। और ये पूजा द्रव्य पूजा से 1000 गुना फलित होगा, क्योंकि इसमें आप माँ से लगे हुए हो पूरी तरह। मन लगे नहीं तो मानसोपचार पूजा नहीं होगा, मन नहीं लगे हुए कहीं भटकता हो तो भी द्रव्य पूजा हो जाएगा। दोनों में इतना फर्क। मंदिर में पूजा कर रहे हो, मन भंगीवाड़े में घूम सकता है, लेकिन मानसोपचार पूजा करो, मन नहीं लगे तो कर नहीं सकते। मन लगे तो ही उधर पूजा होगा। मन को लगाने की पूजा मानस पूजा। क्या पूजा? बिना खर्चे का। रोज एक नियम रख लो, शाम को 6 बजे फिक्स के 6 से 6:10 रोज मैं 10 मिनट पूजा करूंगा, टिक्की लगाऊंगा, पैर को धोऊंगा। 1 साल में आप देखोगे कि आपके पास इतना तेज है। मैंने रोज बोला, हम जिस चीज का ध्यान करते हैं उस चीज की शक्ति हम में प्रवेश करने लगती है। अचार बोलो, मुंह में पानी आने लगता है। नंगी औरत को याद करो, मन में विकार आने लगता है। भगवती को याद करो तो उसकी शक्ति हमारे अंदर आने लगती है। भगवती को ही याद कर ले, भगवती के श्री चरण को ही नमन कर ले, कल्याण नहीं हो जाए। धनंजय ऐसे करने लगा, भगवती की बड़ी कृपा हुई। अन्नपूर्णा देखती है कि दुनिया के लोग बड़ी सेवा करते हैं, लेकिन ये दरिद्र मेरे पूरे मन से लगा हुआ पीछे पड़ के। भगवती ने ये कुएं में ले जाके इसको पटका। कुएं के अंदर गया तो देखता है बहुत बड़ा लोक है, उस लोक में भगवती बैठी है। उस भगवती के पलंग के नीचे 1 पहिया बने हुए हैं शंकर। कौन? महेश 1 पहिया बने हुए हैं, रुद्र 1 पहिया बने हुए हैं, ब्रह्मा 1 पहिया बने हुए हैं। ये सब 4 भैया बने हुए हैं। और सदाशिव स्वयं उस पलंग के ऊपर की गद्दी बने हुए हैं, उस पर जगदम्बा बैठी हुई है, हाथ में पात्र लेके आने वालों को ऐसे दे रही है माल। ये उस दृश्य को देखा, उस समय में करोड़ों देवता, 7 करोड़ काली, 7 करोड़ सरस्वती, 7 करोड़ लक्ष्मी, 7 करोड़ रुद्र, 18 करोड़ भैरव आदि वहां खड़े हैं उस माहौल में, और सब भगवती के सेवा में लगे हैं। अनंत युग बीत जाएं तो भी वहां जितने देवता हैं उनकी संख्या गिन न पाए, ऐसे देव सभा जुड़ी हुई है। उसमें भगवती ने कृपा करके इस दरिद्र को पहुंचा दिया कि तू भी देख मेरा तमाशा। हाँ, आपने कृष्णगिरी आके क्या पाया? अगर ऐसे सोचते हो तो दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख तुम ही हो। कृष्णगिरी पहुंचा दिया माँ तूने, ये तो बड़ा दर्शन करा के कृपा कर दिया मेरे ऊपर। ये देव सभा का दर्शन ही धनंजय का दर्शन है। और क्या देगी क्या, न लेगी क्या, न हिसाब क्या? मूर्ख, हिसाब किताब गिरवी के दुकान में होता है। अगर हिसाब किताब कृष्णगिरी आके कर रहा है तो तेरे से बड़ा मूर्ख संसार में कोई नहीं होगा। ये गिरवी का दुकान नहीं है, माँ का चरण है। यहाँ भक्ति करने आओ, यहाँ उसके चरण में सेवा करने आओ, हिसाब किताब लगाने नहीं। माँ, इस देव सभा का दर्शन दे दिया तूने बुला करके। मैं एक धनंजय दरिद्र, मुझे कृष्णगिरी बुला के तूने तार दिया। माँ, मुझे ये सभा दिखा दी तूने, निहाल कर दिया मुझे तू। बड़ी कृपा हो गई तेरी। ओ धनंजय को, दरिद्र को जैसे देवी ने दर्शन दिया, आश्चर्य में पड़ गया। वहां विष्णु स्वयं खड़े हैं, हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, माँ पालन की शक्ति दो। ब्रह्मा क्या बोल रहे हैं? सुनने के लिए खड़ा है। ब्रह्मा बोल रहे हैं कि आगे के युग में सृष्टि करनी है, माँ सृष्टि की शक्ति दो। नारद बोल रहे हैं, माँ ये महती वीणा में मैं संगीत भरो। नंदी कह रहे हैं हाथ जोड़ के, माँ परमेश्वर की सेवा कर सकूं वो ताकत दो। उधर देखें तो सूर्य खड़े हैं, फीके क्यों खड़े हैं? माँ मेरे में प्रकाश भरो ताकि दुनिया में जाके मैं अपना काम कर सकूं। चंद्र खड़े हैं, मुझ में वो शीतलता दो कि औषधियों में औषधि गुण में भर सकूं। दुनिया के सभी जीव जंतु वहां अपनी अपने स्वभाव अनुसार भीख मांगने खड़े हैं। धनंजय को भी नंबर लगा, वो बारी में निकला। देवी ने बोला, मूर्ख, काशी में इस संसार की शक्ति मैं प्रकट होने वाली हूं। उधर मेरा नाम अन्नपूर्णा नाम से जाना जाएगा। आज तक मेरे मंदिर इंद्र ने बनाए, चंद्र ने बनाए,
नारद ने बनाए, ब्रह्मा विष्णु ने बनाए, चक्रवर्तियों ने बनाए, राजा ने बनाए। विश्व इतिहास में तेरा नाम अमर होगा कि एक दरिद्र ने काशी में अन्नपूर्णी के मंदिर की स्थापना किया। हे धनंजय, तो परम दरिद्र रहा और दुखी रहा कि मैं दरिद्र हूं। आज से दुनिया तेरी सेवा करेगी कि अन्नपूर्णी जो पाताल में बैठ करके विष्णु ब्रह्मा को भीख देती है, उसका स्थापना धनंजय दरिद्र ने किया है, उसकी स्थापना तू करेगा। मां, मुझे से दरिद्र की ये भाग्य, ये कैसे? अरे दरिद्र होगा तेरा पूर्व भाग्य। जिस दिन तूने मुझे स्मरण कर लिया, जिस दिन मेरी तो भक्ति कर ली, उसी दिन तू पुण्यवानों में आ गया है। अब तू दरिद्रों में नहीं रहा, तू पुण्यवान है। भगवती में ने काशी में वो स्थान बताया जिस स्थान में अन्नपूर्णा का मंदिर बनना है। उसी धनंजय दरिद्र से युगों पहले जो मंदिर बना, वही काशी में आज भी अन्नपूर्णा मंदिर के नाम से युगों युगों से लोग पूजा कर रहे हैं। एक दरिद्र ने बनाया है वो मंदिर। आपके मन की दरिद्रता मिट जाए इसलिए ये कहानी बता रहा हूं कि दरिद्र हो तो अपने घर में रखो, भगवती के चरण में आए हो तो उसके कृपा पात्र हो, ये विश्वास लेके जाओ कि मैं तो धनंजय था। क्या था? मैं तो धनंजय था दरिद्र, अब भगवती के कृपा का भाजन बना हूं मैं। भगवती के कृपा का 29 दिन से कथा सुन रहे हैं।